मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل أمرئ ما نوى। इस बात के बयान में कि अमल बगैर नियत और खुलूस के सही नहीं होते और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करे। فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. तो अमल में ईमान, वज़ू, नमाज, ज़िकू, हज, रोज़ा और सारे अहकाम आ गए। और सूरत बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया, ए पैगंबर, कह दीजिए कि हर कोई अपने तरीक़ यानी अपनी नीयत पर अमल करता है, और इसी वजह से आदमी अगर सवाब की नीयत से अल्लाह का हुक्म समझकर अपने घर वालों पर खर्च कर दे तो इसमें भी इसको सदका का सवाब मिलता है। और जब मक्का फतह हो गया तो नबी करीम ने फरमाया था कि अब हिजरत का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन जिहाद और नियत का सिलसिला बाकी है। حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل أمرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه। हमसे अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक रहमा अल्लाह ने खबर दी, उन्होंने बिन सईद से, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम से, उन्होंने अलकमा बिन वकास से, उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कि नबी करीम ने फरमाया, अमल नियत ही से सही होते हैं, नियत ही के मुताबिक उनका बदला मिलता है, और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करे। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करे, इसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी। और जो कोई दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिए होगी। हबीबल्लाह रसूलुल्लाह